सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधा गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फास्ट थिंकिंग विद स्लो थिंकिंग। तो आइए आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो वीडियो के इन तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलने वाला है। सो आइए इस वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो बेसिकली दो मोड पे काम करता है, फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग। बेसिकली अगर मैं फास्ट थिंकिंग की बात करूँ तो जो हमारा ब्रेन होता है, जब बिना सोचे समझे वो किसी चीज़ पे तुरंत रिएक्ट करता है, उसे हम फास्ट थिंकिंग कहते हैं। जो हमारा स्लो थिंकिंग होता है वो हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जब हम किसी भी काम को करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके और किसी बात पे रिएक्ट नहीं करते, उसे हम स्लो थिंकिंग कहते हैं। अब हम इसे और थोड़ा डीपली समझेंगे। जो फास्ट माइंड होता है, इंट्यूटिव यानी कि जो रेशनल हमारा माइंड होता है, वो इंट्यूटिव साइड से यानी कि ये जो फास्ट माइंड होता है हमारी रोज़ की लाइफ में हमारी एनर्जी को सेव करता है। जैसे कि कोई ऐसी रूटीन या ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हमें स्लो माइंड की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे हम तुरंत कैलकुलेट करके वहाँ पे हम वर्क करते हैं, उसे हम फास्ट माइंड कहते हैं। जहाँ हमें स्लो कैलकुलेटिव मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो स्लो थिंकिंग क्या होती है। स्लो थिंकिंग या स्लो माइंड वो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जहाँ पे हम किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं कि हम क्विक डिसीजन नहीं ले सकते। यानी कि हम कोई भी जहाँ पे फास्ट माइंड होता है, क्या फास्ट माइंड क्या करता है, वो तुरंत एक्शन करता है। लेकिन जो स्लो माइंड होता है बहुत सोच समझ करके, सोच विचार करके वर्क करता है, तब किसी बात पे रिएक्ट करता है, उसे हम स्लो माइंड या स्लो थिंकिंग कहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। लेकिन जो हमारा स्लो माइंड और फास्ट माइंड होता है ना, ये दोनों आपस में दुश्मन नहीं होते, बल्कि अगर ये मिलकर काम करें तो और भी बेहतर तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, अब जैसे कि जो हमारा फास्ट माइंड होता है वो क्या कर सकता है, वो रॉ डाटा को तुरंत कलेक्ट करके उसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन उसके बाद हमारा ब्रेन ज़्यादा केयरफुल होता है, वो हमारे स्लो माइंड यानी कि हमारे माइंड का दूसरा साइड तुरंत यूज़ करता है। और जो हमारा स्लो माइंड होता है वो धीरे धीरे करके वर्क करने लगता है। यानी कि हमारा जो फास्ट माइंड हुआ उसने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, कलेक्ट किया, और जो हमारा स्लो माइंड होता है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, देन रिएक्ट करता है। तो इससे क्या हुआ कि जब हमारा फास्ट और स्लो माइंड दोनों साथ मिलकर एक्टिव होकर के वर्क करते हैं तो हम अपने लाइफ का सही डिसीजन लेते हैं, या फिर हम किसी प्रॉब्लम को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसे हम एक और बहुत सी खूबसूरत से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टर होता है जो पैसे को स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट साइट पे इन्वेस्ट करता है। वो दो तरीके के यहाँ पे लोग होते हैं। पहला ले लिए हम फास्ट माइंड, दूसरा ले लिए स्लो माइंड। जो फास्ट माइंड का होता है, मान लो उसको कंटिन्यू 2-4 साल से प्रॉफिट ही हो रहा है, वो जो तुरंत एक्शन लेता है। जो स्लो माइंड होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे सोच समझ करके कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसे। लेकिन जो फास्ट माइंड होता है वो सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरा प्रॉफिट होगा। 1 टाइम प्रॉफिट हुआ, 2 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें बार बार प्रॉफिट हो। तो इससे क्या होता है, जो हमारा फास्ट माइंड होता है वो गिर सकता है, और जो स्लो माइंड होता है वो थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को, और उससे भी वो पैसे वो भी प्रॉफिट करता है। लेकिन जितने पैसा भी इन्वेस्ट करोगे उतने ही प्रॉफिट, उससे कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट लोगे। तो जो स्लो माइंड होता है, हमारे यहाँ पे पैसे भी कम इन्वेस्ट हुए और हमें प्रॉफिट भी हुआ। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, हमें यहाँ पे दोनों चीज़ों, यानी कि जो हमारा फास्ट माइंड और स्लो माइंड, अगर हम दोनों को मिला करके काम करें तो क्या होगा, हमारे पैसे भी सेव होंगे, दूसरा हमें प्रॉफिट भी होगा, और हम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो इसलिए ना तो फास्ट माइंड से काम करें ना तो स्लो माइंड से काम करें। अगर काम करना है तो दोनों को मिल करके काम करें तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से काम करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें फास्ट माइंड का यूज़ करना ही होता है, जिससे कि हमारी एनर्जी भी बच सकती है। जहाँ पे ये देखो कि जहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने फास्ट माइंड का यूज़ करो।
क्योंकि इससे आपकी एनर्जी भी बच गई और आपका टाइम भी बच गया और आपने तुरंत एक्शन भी ले लिया। और स्लो माइंड, वो माइंड यानी कि वो भी बहुत अच्छा होता है जहाँ पे आपने, हाँ, वहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए, यानी जहाँ प्रॉब्लम बड़ी है तो वहाँ पे हमें सोच समझ करके एक्शन लेने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। तो ये डिफरेंस रहा फास्ट माइंड और स्लो माइंड्स में, और फास्ट थिंकिंग स्लो थिंकिंग में। तो आई होप आपको इससे बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो और इस नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेकर के आऊँ ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो ज़रूर मैं उस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगी। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो much for watching this video.